गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह वॉर स्पेशल लेकर हाजिर है। ईरान और अमेरिका के बीच लगभग एक महीने से चल रहा सीज फायर अचानक टूटने की कगार पर है। जी हां, समुद्र में गोलियां और मिसाइल चल रही हैं। तेल का जो रास्ता है खतरे में है और हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सोमवार को ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर हमला कर दिया। सीज फायर के बावजूद ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने यूएई को निशाना बनाया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। यूएई के फुजैरा में हुई मिसाइल और ड्रोन के बौछार ने न केवल तेल रिफाइनरी को दहलाया, बल्कि एक पूरे क्षेत्र को एक ऐसी विनाशकारी युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया जिसकी तपिश अब दुनिया महसूस कर रही है। ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां दर्शकों, ग्राफिक के जरिए आपको बताते और समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब जो मिडिल ईस्ट है फिर से सुलग रहा है, यूएई की जंग और भीषण होती जा रही है, कैसे ईरान का यूएई पे फ्रेश अटैक्स हुए हैं, उसकी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं। जी हां, ईरान का यूएई पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। सीज फायर तो फिर से खटाई में पड़ता दिख रहा है। फुजैरा में तेल रिफाइनरी को ईरान ने फिर से निशाना बनाया। यूएई का बहुत नुकसान पहले भी हुआ है और फिर से देखिए हमले तेज हो गए हैं। हमले में 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है, कुछ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक रिहायशी इमारत पर भी हमले में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका से सीज फायर के बाद ईरान ने यह हमला किया, यानी सीज फायर की बात चल रही है और उसके बीच देखिए ये हमले हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि इसका मतलब जो सीज फायर है वो सिर्फ कागजी है। अमेरिका ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, अनिश्चित काल के लिए सीज फायर हुआ है, बावजूद इसके वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। फुजैरा में जहां पर हमला हुआ है वहां के बारे में आपको बता दें, वहां पर निशाना क्यों बनाया गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच फुजैरा यूएई के लिए काफी अहम है, क्योंकि फुजैरा में तेल पाइपलाइन का एक अंतिम छोर जाता है, जहां से बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड की सप्लाई होती है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल यूएई तेल ट्रांसपोर्ट के लिए करता है, फिलिंग के लिए करता है। वेसल्स की जो फिलिंग होती है उस पाइप के जरिए होती है। हॉर्मुज से तेल के भेजने से बचने के लिए यूएई इसका इस्तेमाल करता रहा है अपने दूसरे रूट के जरिए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच फुजैरा यूएई के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहां पर पाइपलाइन के जरिए अंतिम छोर पर वहां पर फिलिंग होती है और बड़े पैमाने पर जो क्रूड है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। यूएई से क्यों चिढ़ा हुआ ईरान, ये भी वजह आपको जाननी जरूरी, क्यों वहीं पर हमले बार बार होते हैं। खाड़ी देशों में यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को 2020 में खराब कर लिया। ये रिश्ते महज नॉर्मलाइजेशन तक ही सीमित नहीं रहे, क्योंकि कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पाया था। जी हां, यूएई और इजराइल के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन तक रिश्ते बढ़े हैं, जिसकी वजह से ईरान नाराज रहता है अक्सर। 2020 के बाद यूएई इजराइल का सबसे बड़ा साझेदार बनकर उभरा है। जी हां, यूएई ने ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल अमेरिका को ठिकाने भी बताए, उनके जीपीएस टारगेट भी शेयर किए। शारजाह, दुबई, अबू धाबी में अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा ठिकाना है। वहां पर बहुत सारे फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, जहां पर ईरान ने पहले भी हमले किए थे। ईरान के सबसे ज्यादा हमलों का निशाना भी यूएई ही बना है। और साथ ही साथ खाड़ी देशों में यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को 2020 में नॉर्मल करने की कोशिश की। और एक खबर समझिएगा, इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम जो है वो भी वहां पर भेजा है, लेजर बीम वहां पर डिफेंस के लिए, ताकि अगर हमले होते हैं ईरान की ओर से तो उन प्रोजेक्टाइल्स को हवा में मार गिराए जो आयरन बीम है। और इस वजह से भी ईरान बहुत चिढ़ा हुआ था कि आखिरकार यूएई, सऊदीया जैसे जो मुल्क हैं वो कभी भी ईरान के दोस्त नहीं रहे। लेकिन ईरान पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो इनका रिश्ता है, इनका जो कारोबारी संबंध है, उन्हें लेकर लगातार ईरान में दिक्कतें रही हैं। इजराइल तमाम मसलों पर बार बार सपोर्ट करता है यूएई को, और ये बात भी ईरान को पसंद नहीं आती। क्यों यूएई पर ईरान टूट पड़ा है, आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। रणनीतिक वजह क्या है, स्ट्रेटजी क्या है वहां पर, समझिए। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर रखा हुआ है। जी हां, ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। हॉर्मुज ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार अब बन गया है। पूरी दुनिया में इसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज में फंसे विदेशी टैंकर्स को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया जा रहा है। समझिए, ये पूरी स्ट्रैटेजी है। ईरान अपने इलाके में घुसपैठ और सैन्य दुस्साहस मानकर उसका बदला ले रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने हॉर्मुज को लॉक किया हुआ है। तो देखिए, हॉर्मुज को अमेरिका भी फ्री नहीं कर रहा है, ईरान भी फ्री नहीं कर रहा है। अमेरिका ये दावे कर रहा है कि ईरान के जो वेसल्स हैं उनको हमने मारकर गिरा दिया है, डुबो दिया है। यूएई चूंकि स्ट्रैटेजिक अलाई है इजराइल का, जिस वजह से वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि इजराइल और यूएई के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप समझिए कि जब ये हमला हुआ उससे पहले वहां पर लेजर बीम, वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल ने वहां पर भेजा था, और वहां पर लगातार बातचीत भी होती रही। उनके बायलैटरल जो अग्रीमेंट्स है वो डिफरेंट तरीके के। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार ये चर्चा करने की कोशिश कर रही है, क्या अब सच में जो महाजंग है वो फिर से शुरू होने जा रही है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, गुड आफ्टरनून। श्रुतिदास गुप्ता मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद अली अदनान रिजवी मेरे साथ है, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं रिजवी साहब,
आपने फिर से यूएई पर हमले कर दिए हैं। अभी तो वहां पर पीस अकॉर्ड पर चर्चा हो रही है, सीज फायर अनिश्चितकालीन के लिए हुआ है, बातचीत अब थोड़ा बेहतर फॉर्मेट में पहुंच ही रही थी, लेकिन फिर से ईरान ने यूएई पर हमला कर दिया है। 5 भारतीय मारे गए इस हमले में। जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको और तमाम पैनलिस्ट को सलाम अर्ज है, और काफी दिनों के बाद आपके शो पर आके अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो हमें इस बात का अफसोस है और इस बात का दुख है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई के जो यूएई में है उनको नुकसान हुआ है। जहां भी होंगे हमें अफसोस होगा, लेकिन हमें अमित जी, सबसे पहले तो हम सार समझ लें और उसके बाद मैं अपना अहम जवाब दूंगा कि जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है तब से आपने अपने शो पर इस बात की खबर चलाई भी और हमने देखा भी है कि किस तरह से सीज फायर होने के बावजूद अमेरिका मुसलसल तौर पे अपने फौजियों को इन इलाकों में लाता जा रहा है और कोई भी किसी भी किस्म की हरकतें रुकी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने बार बार यह बात कही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अब हमारे हाथ में है और हमारे हाथ में ही रहेगा, लिहाजा जो रास्ते हमने मुअय्यन किए हैं उन्हीं रास्तों पर हमसे पूछ के लोग जाएं। तो जो पूछ कर जा रहे हैं वो जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि जब अमेरिका ने आकर ये कहा परसों ट्रंप साहब ने कि हम जो है यहाँ पर एक प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने वाले हैं, तो उसके फौरन ही बाद ईरान से ये बयान आया कि आप हमसे बगैर पूछे अगर यहाँ से गुजरेंगे तो हम आपको हमला करेंगे आपके ऊपर। लेकिन उसी के कुछ घंटे बाद हमने क्या देखा कि वॉरशिप जो है वो अमेरिका की यहाँ से गुजरना चाहती है, ईरान ने उस पर हमला किया। अब उसके बाद उसी के कुछ घंटे बाद ये खबर आना शुरू हुई कि ईरान की तरफ से यूएई पर हमला हुआ। सवाल ये है कि ये खबरें किसने उड़ाई, किसकी तरफ से आई? पहली बात तो ये खबर यूएई ने बताई है और अमेरिका ने इस बात की तस्दीक की है, लेकिन अभी तक जो मैं आपके सामने बैठकर इस वक्त बात कर रहा हूं, इस प्रेजेंट टाइम में अभी तक ईरान की ऑफिशियल्स ने आकर डिनाई किया है, ना ये कि ये खामोशी अख्तियार की है, बल्कि डिनाई किया है कि यूएई पर खासकर फुजैरा पोर्ट पर होने वाले हमले में हमारा कोई शरीक नहीं है, हमने हमला नहीं किया है। तो जब तक ईरान डिनाई कर रहा है, मैं अपनी जानिब से इसमें कुछ ये नहीं कह सकता कि ईरान ने हमला किया है, क्योंकि इस बात का भी इम्कान है। 60 दिन की मियाद खत्म हो गई है ट्रंप साहब की, कि जो उनको कांग्रेस की तरफ से जो छूट थी जंग की वो खत्म हो चुकी है। अब उसको दोबारा जंग शुरू करनी है और वो जीरो शुरू करना चाहते हैं, तो एक उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जहां पर सीज फायर खत्म होता नजर आए। लिहाजा ये कहा जा रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो यूएई के फुजरा पोर्ट पे हमला हुआ है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हरकतें जारी हैं वो उसकी वजह से जो अमेरिका की तरफ से कोई खराबकारी की बिना पर हुई है। लिहाजा लिहाजा अमित जी, जब तक ईरान की तरफ से डिनाई हो रहा है, मैं जी, ये कहने को तैयार नहीं हूं कि ये जो हमला यूएई पर हुआ है ये ईरान की तरफ से है। इसके पीछे फॉल्स फ्लैग या कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसी साजिश हो सकती है जिसकी बिना पर ईरान को दोबारा सीज फायर के तोड़ने के आरोप में अमेरिका चाहता है कि दोबारा फिर अमेरिका ईरान पर हमला कर सके। ठीक है। मैं जनरल माथुर साहब के पास जा रहा हूं। जनरल माथुर, अब देखिए, हमारे इंटेल तो यही कह रहे हैं कि ये जो अटैक है ये ईरान के जानिब से, ईरान की तरफ से हुआ है। अब रिजवी साहब इस चीज़ को मना कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इंटेल सर मुझे मिला है, कल रात को 1:30-2 बजे जो मेरी बात हुई है, वो कंफर्मेशन है कि ये जो ड्रोन अटैक था वो ईरान की तरफ से ही किया गया था और जानबूझ का वहाँ पर निशाना बनाया गया था, क्योंकि वहाँ से उस पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर जो क्रूड है वो एक्सपोर्ट करता है, यूएई अलग अलग रास्तों पर भेजता है। तो ये तो मालूमात इनको थी कि भाई हमसे हमारे खिलाफ जाकर ये तेल एक्सपोर्ट वहाँ पर कर रहे हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन जनरल माथुर, जब वहाँ पर पीस टॉक चल रहा है, वहाँ पर सीज फायर का मसला अभी ऑन है, इतनी जल्दी क्या है आपको रिएक्ट करने की? इतनी क्यों जल्दबाजी में है कि कोलेटरल डैमेज के नाम पर लोग मर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को आपने बर्बाद कर रख दिया, पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो गया। आपका दुश्मन अमेरिका है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट में है, तो उसके वहाँ पर फ्रिगेट्स पर हैं, वहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स हैं, वहाँ जाके लड़िए, वहाँ जाके मारिए। क्यों अंदाजे वाली लड़ाई आप लड़ रहे हैं जिसमें कि कोलेटरल डैमेज में मासूम लोग मारे जा रहे हैं? चल माथुर। जय हिंद अमित। जय हिंद अमित सर। देखिए, मैं रिजवी साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, उनकी बातचीत का भी बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आपको एक दो बातें मैं साफ बता देना चाहता हूँ। देखिए कि ये पहली बार नहीं है कि ईरान ने यूएई के ऊपर हमला किया है, हम्म, तो इस बात को मानने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम्म। ये हमले शायद ईरान की तरफ से ही हुए हैं। अब मैं आपको एक दो बातें बताऊंगा वजह जनरल साहब, मैं क्या आपको हो रोक रहा हूं, सकती है माफी इस। चाहता हूं। अरविंद